कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली उन टर्म्स के हवाले से है जिन्हें फॉरेक्स मार्केट में बेसिक टर्म्स कहा जाता है। यानी ये वो टर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप फॉरेक्स मार्केट को जानते हैं, ये जिनकी आपको जानना इंतहाई ज़रूरत है बासियत एक फॉरेक्स ट्रेडर की। तो अगर आप इन टर्म्स को नहीं जानते तो यकीनन आप एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर या स्टॉक ट्रेडर नहीं बन सकते। तो हम बढ़ेंगे अपने उन बेसिक टर्म्स की तरफ, और उन बेसिक टर्म में से जो फर्स्ट टर्म है वो है पिप। पिप क्या है? पिप बेसिकली यूनिट ऑफ चेंज है, यानी एक यूनिट्स का जो चेंज होता है किसी भी करेंसी पेयर के अंदर, तो उसको हम पिप कहेंगे। सिंपल है कि करेंसी की किसी भी जोड़े की शरह तबादले में तब्दीली। यानी मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे दूं कि गोल्ड आज के दिन ट्रेड हो रहा है $1740 पे। अब जो उसका जब वो $1740 से $1742 पे जाएगा, या हम कहेंगे कि वो $1740 से $1738 पे आ गया, तो वो जो 1740 से 1742 पे गया, तो उसमें जो यूनिट ऑफ चेंज थी या उसके जो एक्सचेंज रेट था वो 40 से 42 यानी 2 यूनिट्स का उसमें फ़र्क पड़ा। जो दो यूनिट्स का जो फ़र्क पड़ा है उसे हम क्या कहेंगे? पिप्स। यानी 2 पिप्स को उसमें फ़र्क पड़ा है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि जी मार्केट इतने पिप, 10 पिप, 20 पिप या 50 पिप हमारे फेवर में जाएगी। तो उस पिप्स के हिसाब से हम जो है वो मार्केट को में जो है ट्रेड करते हैं। और बेसिकली पिप ही होते हैं जिनको एक ट्रेडर जो होता है वो हमेशा समेटने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आस्क प्राइस। अच्छा, आस्क प्राइस बड़ी सिंपल सी बात है जी। आस्क प्राइस से मुराद सबसे कम कीमत जिस पर एक सेलर जो है वो स्टॉक जो है वो सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी एक सेलर जो है वो स्टॉक को सेल कर देता है। नेक्स्ट है जी बेड प्राइस। यानी बेड प्राइस से मुराद वो प्राइस है जिस पे एक ट्रेडर जो होता है वो किसी भी स्टॉक को या करेंसी पेयर को जो है वो बाय कर लेता है। यानी जिस प्राइस से कोई ट्रेडर किसी स्टॉक को या किसी करेंसी पेयर को बाय करेगा, उस प्राइस को हम क्या कहेंगे? बेड प्राइस। नेक्स्ट है हमारे पास जी व्हाट इज़ बाय इन फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, बाय क्या है जी? स्पेकुलेटिंग ऑन द अपवर्ड प्राइस मूवमेंट ऑफ अ करेंसी पेयर। देखें, जो स्पेकुलेटिंग के लफ्ज़ है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता चलूँ। स्पेकुलेटिंग जो है वो अमूमन जो उर्दू में इसका माने बताया जाता है वो होता है क़यास राई। क़यास राई क्या होती है कि आपकी एक सोच होती है, वो सोच ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हो, वो गलत भी हो सकती है। तो जो क़यास किया जाता है या जो स्पेकुलेट किया जाता है वो हमेशा, यानी हमेशा से मुराद ये है कि 95% वो गलती होता है। तो आप जब भी मार्केट में या किसी करेंसी पेयर को देख रहे होते हैं तो आपने स्पेकुलेट नहीं करना। सिंपल सी बात है, आपने प्रोडिक्ट करना है। और प्रोडिक्ट किस तरह करना है कि आपकी एक स्ट्रेटजी होगी, आपके पास एक प्लान होगा। आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आपने क्या आया कि आपने कोई सपोर्ट लेवल देखने, रेजिस्टेंस लेवल देखने कि मार्केट इन सपोर्ट लेवल पे है, इन रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो अब ये मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। या आप मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज, या उसके साथ 20 की मूविंग एवरेज होती है, 100 की मूविंग एवरेज भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा वॉल्यूम इंडिकेटर्स वगैरह। यानी मूविंग एवरेज क्या है ये भी हम आगे नेक्स्ट जो इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा। तो मार्केट में जब भी आप स्पेकुलेट करने के
चक्कर में होंगे तो आप लॉस ही करेंगे। आपने स्पेकुलेट नहीं करना, बल्कि आपने मार्केट के सेंटिमेंट्स, हालात को देख के उसमें जो हालात बन रहे होंगे उसके मुताबिक आपने जो ट्रेड लेनी है, और ट्रेड कौन सी लेनी है, बाय की ट्रेड। पर तो उसे क्या कहेंगे जी, हमने क्या किया, बाय किया किसी भी करेंसी पेयर को या किसी भी स्टॉक को। तो इससे आगे सेल, सेल इसका बाय का उलट है। तो जब मार्केट नीचे जा रही होगी या इसमें बिरिश ट्रेंड होगा, ये डाउन जा रही होगी मार्केट, तो हम क्या करेंगे, किसी भी करेंसी पेयर को या किसी भी स्टॉक को सेल कर देंगे। तो सिंपल उसे हम कहेंगे कि जी हमने किसी करेंसी पेयर को सेल कर दिए, या हमने फॉरेक्स मार्केट में अपनी एक सेल की ट्रेड जो है वो ओपन कर दी है, या एक पोजीशन ओपन कर दी है। नेक्स्ट है जी स्प्रेड। अब ये जो स्प्रेड है ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर जो होता है उसका, आपने उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना है। ये चेक करना है कि इसके इसके इसकी इसकी मार्केट रिव्यूज़ क्या हैं। तो आपने ये जब दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके हवाले से सर्च करेंगे, तो एक जो अहम चीज़ है वो स्प्रेड भी है। यानी जो भी अच्छे ब्रोकर हैं, जिन ब्रोकर्स का भी जो है वो रिलायबिलिटी ज़्यादा है, तो उनका जो स्प्रेड होगा वो हमेशा वो क्या होगा, कम होगा। तो समझ लेते हैं कि स्प्रेड है क्या। स्प्रेड बेसिकली है, जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं उनका जो सेल रेट और जो बाय रेट होता है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं स्प्रेड। यानी जितना अच्छा ब्रोकर होगा उतना ही उसके जो सेल रेट और जो बाय रेट होंगे उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। जो भी ट्रेडर जो है वो जो भी ब्रोकर अगर वो ट्रेडर से पैसे निकलवाने के चक्कर में होगा, उसके अकाउंट वॉश करने के चक्कर में होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका स्प्रेड जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने हमेशा उस ब्रोकर का इंतखाब करना है। एक सजेशन भी है मेरी तरफ से कि हमेशा उस ब्रोकर का आपने इंतखाब करना है जिसका स्प्रेड जो है वो कम से कम हो। देखें, ऐसा होता है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो होता यह है कि आपकी जो ट्रेड है वो हमेशा माइनस में से शुरू होती है, ओपन होती है। तो अगर आपका स्प्रेड ज़्यादा होगा तो वो जो आपकी इतने ट्रेड ओपन की होगी वो बहुत ज़्यादा माइनस से जो है वो ओपन होगी। इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि एक अच्छा ब्रोकर होगा जो, तो वो ऐसा होगा कि आप फ़र्ज़ करते हैं यूरो यूएसडी पे ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर आपने $1 की ट्रेड ली तो जो अच्छे ब्रोकर होंगे वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा $5 जो हैं वो स्प्रेड जो है वो चार्ज करेंगे। लेकिन जो एक अच्छा ब्रोकर, एक रिलायबल ब्रोकर नहीं होगा, वो यूरो यूएसडी जो सबसे ज़्यादा जो करेंसी पेयर ट्रेड की जाता है उस पे भी आपसे $12 से $15 जो हैं वो स्प्रेड चार्ज करेंगे। तो स्प्रेड को हमेशा ज़हन में रखना है और उस ब्रोकर का इंतखाब करना है जिसका स्प्रेड कम से कम हो। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। अच्छा जी, वॉल्यूम क्या है जी, नंबर ऑफ़ लॉट्स ट्रेडेड इन अ करेंसी पेयर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अच्छा जी, सिंपल सी बात है कि किसी एक मखसूस टाइम के अंदर किसी भी करेंसी पेयर के अंदर जो लॉट्स जो हैं, जो नंबर ऑफ़ लॉट्स जो हैं जो ट्रेड की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम। अब होता यह है कि वॉल्यूम जो है वो जो करेंसी पेयर्स होते हैं या जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, उनके उन पे भी उसका बड़ा इन्हिसार होता है। जैसे आप अमेज़ॉन के स्टॉक को देख लें तो उसमें जो डेली का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा उसमें अब तो थोड़ा सा इन दिनों जो है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही ट्रेड, लेकिन पिछले दिनों यानी 2-4-6 माह पहले ऐसा भी होता था कि एक दिन में उसकी जो प्राइस होती थी उसमें $200 से भी ज़्यादा इजाफा या कमी हो जाती थी। क्योंकि उसमें
वॉल्यूम ज़्यादा था। इसी तरह गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, क्यों उसमें नंबर ऑफ़ जो लॉट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेड की जा रही होती हैं, यानी उसमें ट्रेडर जो हैं वो अपना पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसी वजह से वो उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ता है। और इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन क्योंकि आपने देखा होगा कि डेली के हिसाब से भी उसकी जो उसमें जो उसकी जो प्राइस में जो कमी या ज़्यादती होती है वो हज़ारों डॉलर के हिसाब से होती है। तो किसी भी करेंसी पेयर के अंदर जो नंबर ऑफ़ लॉट्स जो हैं जो ट्रेड की जा रही होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंबल, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आपने अक्सर यूरो यूएसडी का जो सिंबल देखा होगा जो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है, और यूरो का सिंबल भी देखा होगा। तो बेसिकली ये जो सिंबल होते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनके ज़रिए भी हम क्या होता है कि वो जो करेंसी होती है उसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे अब बाज़ दफ़ा आपने कहीं लिखा भी देखा भी होगा कि यूएसडी नहीं लिखा होता, सिर्फ वो डॉलर का साइन बना होता है, यानी उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। देखने वाला समझ आता है कि जी इससे मुराद क्या है, डॉलर है। नेक्स्ट है हमारे पास करेंसी पेयर। करेंसी का मतलब हो गया, सॉरी पेयर का मतलब जो होता है वो होता है जोड़ा, यानी दो। अब जब दो करेंसीज आपस में मिलाएंगे तो हम क्या कहेंगे जी, जी क्या है जी, पेयर ऑफ करेंसी। सिंपल, बहुत आसान। दो पेयर्स का जो दो करेंसीज का जो को जोड़ना होगा, जो उनका मिलाप होगा उसे हम कहेंगे करेंसी पेयर। जैसे यूरो है, उसके साथ जब हम यूरो यूएसडी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक करेंसी पेयर बन जाता है। यूएसडी जेपीवाई, यानी डॉलर के साथ जब हम जैपनीज येन ट्रेड करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम एक करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं जो है यूएसडी जेपीवाई। नेक्स्ट है जी बैलेंस। फॉरेक्स मार्केट जो है जी वो बैलेंस ही है सारा कुछ। अगर आपके अकाउंट में है जी खूब सारा बैलेंस तो आप बड़े अच्छी तरीके से ट्रेड जो है वो कर भी सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में जी मनी इन योर फॉरेक्स अकाउंट, यानी आपके जो फॉरेक्स अकाउंट होता है उसके अंदर जो पैसा होता है उसे बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्विटी। इक्विटी थोड़ी सी जो है वो टेक्निकल टर्म है, लेकिन इतनी कोई मुश्किल टर्म भी नहीं है। तो इसको समझने के लिए ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें जो रकम होती है, जो बैलेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो उस बैलेंस के ऊपर जितनी भी आप जो हैं वो जो पोजीशंस होती हैं वो ओपन करते हैं, तो वो जो पोजीशंस होती हैं वो जो मुनाफा में हों या आप लॉस में हों, तो जो मुनाफा या लॉस जो होता है आपके जो टोटल है, जो मनी होता है, जो डिपॉजिट होता है, जो 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 बैलेंस होता है उस पे, तो उसे क्या कहेंगे हम, इक्विटी। यानी इसकी सिंपल मिसाल दूँ, आपने एक ट्रेड ली गोल्ड पर और आपने, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी कि आज ट्रेड हो रहा है गोल्ड $1740 पे, तो आपने एक ट्रेड ली बाई की और गोल्ड जो है वो 1740 पे आपने ट्रेड ली थी और 1750 पे पहुंच गया। तो आप क्या जो है आपने ट्रेड ली थी $1 की, 1740 से 1750 पे पहुंचा, तो वो जो 1740 से 1750 पे पहुंचा $1 की ट्रेड के साथ, तो आपका जो प्रॉफिट बना वो बना $1000। तो आपका फ़र्ज़ करते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो $1000 था, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट जो अभी आपने ट्रेड, ये याद रखना है कि ट्रेड अभी आपने क्लोज़ नहीं की। अगर आपने ट्रेड क्लोज़ कर दी तो वो जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो इक्विटी होती है वो अभी आपके अकाउंट के अंदर ऐड नहीं हुई होती। सिंपल, इस प्रॉफिट की सूरत में भी और लॉस की सूरत में भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास मार्जिन।
मार्जिन क्या होता है जी? मार्जिन ये होता है कि आपकी जो है करेंसी पेयर, आपने कोई भी करेंसी पेयर जो हैं, एक या एक से ज़्यादा करेंसी पेयर जो हैं, उन पे आपने एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा पोजीशंस ओपन की हुई हैं। तो उन पोजीशंस को जो मेंटेन करने के लिए, यानी वो पोजीशन रन करती रहें, ये चलती रहें, उन पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए जो आपका बैलेंस होगा उसको हम कहेंगे जी मार्जिन। सिंपल है, इंतहाई सिंपल। और फ्री मार्जिन, मार्जिन के बाद आता है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन जो है जी वो है कि द मनी इन ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज़ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। सिंपल, जो बैलेंस होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जो दस्तयाब होता है आपकी ट्रेडिंग करने के लिए, उसे फ्री मार्जिन कहते हैं। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है जी हमारे पास कमीशन। कमीशन क्या है जी? अ ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज बाय अ ब्रोकर। ये आपने याद रखना है। एक ब्रोकर जो होता है वो जब आपकी ट्रेड जो है वो ओपन करता है तो उसके एक फ़ी चार्ज करता है। ये भी सेपरेट की तरह, इस बात पे भी आपने गौर करना है कि जब भी आप ब्रोकर की सिलेक्शन कर रहे हो तो अच्छा ब्रोकर वही होगा जिसकी जो कमीशन है, ये कमीशन फ़ी है, वो कम से कम होगी। तो सादा लफ्ज़ों में ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज बाय ब्रोकर, उसे क्या कहेंगे हम? कमीशन। नेक्स्ट है हमारे पास जी स्वैप फ्री और इस्लामिक अकाउंट। अच्छा, स्वैप फ्री और इस्लामिक अकाउंट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्वैप अकाउंट या स्वैप क्या चीज़ होती है। स्वैप ये होता है कि आपने एक ट्रेड ओपन की और वो ट्रेड एक दिन या एक दिन से ज़्यादा चली या ओपन रही, तो उस पे जो है वो ब्रोकर या तो आपसे कोई इंटरेस्ट लेता है, सूद कोई लेता है, या आपको कोई सूद देता है। तो वो जो सूद लेना या देना होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वैप। और जो स्वैप फ्री होगा या इस्लामिक अकाउंट होगा उसमें आप क्या करते हैं? आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप जो आपकी पोजीशन जो एक दिन या एक दिन से ज़्यादा चली, एक दिन या एक दिन नहीं बल्कि एक दिन से ज़्यादा ओपन रही, तो उस पे ना आप कोई जो इंटरेस्ट है वो लेते हैं ना देते हैं। सिंपल है। अगर आप कोई इंटरेस्ट लेते हैं या इंटरेस्ट देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्वैप। और अगर आप ना इंटरेस्ट लेते हैं और ना देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्वैप फ्री या इस्लामिक अकाउंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है जी? एनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंटेनिंग सिक्योरिटीज़, कैश और अदर होल्डिंग। अच्छा, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपके अकाउंट में आपने की होती है, वो कैश हो या कोई और होल्डिंग से मुराद बिटकॉइंस हों या कोई दीगर और चीज़ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे जी? ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल है। कोई भी सरमायाकारी अकाउंट, यानी सरमायाकारी से मुराद इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें आपकी नकदी या कोई दीगर चीज़ होल्डिंग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है जी, ये याद रखने की बात है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान होता है उसमें आपने डिफ़ाइन किया होता है कि मैंने एक ट्रेड ली है, तो जब ट्रेड लूँगा तो मैं उस पर एक मखसूस एक स्टॉप लॉस रखूँगा कि मुझे अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो मैं इतना मुझे लॉस हो तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। तो जो प्राइस आप सेट करते हैं इन केस ऑफ लॉस, तो जब मार्केट उस प्राइस पे पहुंचती है तो आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो वो प्राइस जिस पे आप ट्रेड को क्लोज करते हैं तो उस प्राइस को क्या कहेंगे? स्टॉप लॉस। और इसी का ऑपोजिट है जी टेक प्रॉफिट। सिंपल सी बात है जी कि
कोई भी बंदा जब फॉरेक्स मार्केट में आता है तो उसकी जो नज़र रहती है हमेशा वो टेक प्रॉफिट पे ही रहती है। तो टेक प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप एक पोजीशन ओपन करते हैं तो आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट एक प्राइस जहाँ से आपने ट्रेड ली थी इस प्राइस से एक दूसरी प्राइस तक, इसमें ये सादा लफ्ज़ों में क्या है जी, इसमें जो है वो $30 सॉरी 30 पिप्स या 40 पिप या 100 पिप का जो है वो इजाफा होगा, और वो इजाफा क्या हो आपके फेवर में होगा, यानी आपको उससे प्रॉफिट होगा। तो एक प्राइस जिससे आप ट्रेड लेते हैं और एक वो प्राइस जिस पे आप सेट कर देते हैं कि मार्केट जहाँ तक पहुँचे तो मेरी ट्रेड क्या है जी वो क्लोज आ जाए। तो जिस प्राइस पे आप ट्रेड को क्लोज करेंगे उस प्राइस को हम क्या कहेंगे, टेक प्रॉफिट। नेक्स्ट है जी बाय स्टॉप। अच्छा, बाय स्टॉप के साथ नीचे 2 3 4 टर्म्स हैं, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट और सेल लिमिट। तो बाय स्टॉप से भी पहले हम समझ लेते हैं कि बाय लिमिट क्या है। बाय लिमिट को जब हम समझेंगे तो बाय स्टॉप को समझना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बाय लिमिट ये है कि आप एक बाय का ऑर्डर लेते हैं, आप ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट नीचे गिरी है, अब नीचे गिरी है, एक प्राइस आपने सेट की होती है, वहाँ पे आपने एक ऑर्डर लगाया होता है कि जहाँ तक पहुँचेगी तो मैं एक बाई का ऑर्डर ले लूँगा। तो आप एक प्राइस सेट कर देते हैं, तो मार्केट अभी उस प्राइस तक नहीं होती, मार्केट उस बाद में आप ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा नीचे जाएगी या एक मखसूस जो है सपोर्ट लेवल तक जाएगी, तो वहाँ से मैं एक बाई का ऑर्डर लूँगा। तो जब आप पहले ही ऑर्डर जो है वो पुट कर देते हैं तो मार्केट जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बाई का ऑर्डर जो है वो वहाँ से प्लेस हो जाता है, आपकी पोजीशन ओपन हो जाती है। तो वो जो पोजीशन ओपन होती है उसे क्या कहते हैं, बाय लिमिट। अब बाय स्टॉप क्या है जी, बाय स्टॉप ये है कि आप ये कहते हैं कि जी मार्केट नीचे गिरी है, मार्केट को मैंने ट्रेड करना है, मैंने एक ट्रेड लेनी है, लेकिन वो ट्रेड मैंने इस तरह लेनी है कि बाय स्टॉप ये है कि आप ये प्रोटेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे एक सपोर्ट लेवल पे गिरेगी या नीचे उसमें अभी फ़िलहाल जो है वो डाउन ट्रेंड है, तो उस सपोर्ट लेवल से पे मैंने एक ट्रेड अगर आप प्लेस कर देते हैं तो वो क्या होगा, सेल लिमिट होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यार मार्केट जो है यहाँ से ऊपर उछलेगी, तो जब ऊपर उछलेगी तो ऊपर जो आप एक ऑर्डर जो प्लेस कर देंगे उस सपोर्ट लेवल से ऊपर जो प्लेस करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही हो और आपका साथ जो है वो बाय का एक ऑर्डर भी प्लेस हो जाए, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे एक बाय स्टॉप का जो है वो एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बेसिकली बाय लिमिट और बाय स्टॉप में ये फ़र्क है कि बाय लिमिट आप एक मखसूस प्राइस पे आप एक जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन बाय स्टॉप जो होता है वो जो मखसूस प्राइस होती है वहाँ पे नहीं, बल्कि मार्केट जब वहाँ से ऊपर उछल रही होती है, आप एक आपका जो एक थिंकिंग होती है, जो आपकी प्रिडिक्शन होती है कि मार्केट अगर इस एक्सपोर्ट लेवल है अगर उसे रिस्पेक्ट करके ऊपर आती है तो मैं एक ट्रेड लूँगा, अगर उस सपोर्ट लेवल को जो है वो तोड़ के नीचे चली जाती है तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर ना हो। तो ये होता है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, मैंने जैसे आपको बता दिया। अब इसके बाद है सेल लिमिट। जैसे पहले सेल लिमिट को समझ लेते हैं। सेल लिमिट क्या है, सेल लिमिट भी ऐसा ही है कि आप एक प्राइस जो है वो आप समझते हैं कि मार्केट ऊपर गई है, लेकिन ये मार्केट जाएगी कहाँ पे, नीचे की तरफ, यानी जो इसमें ट्रेंड है वो सेल का ट्रेंड है। तो आप क्या करते हैं, एक अपर लेवल पे एक अपर प्राइस पे आप क्या करते हैं कि मार्केट पे एक
ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जो ही मार्केट ऊपर जाती है तो आपका जो प्लान होता है या जो आपकी स्ट्रेटजी होती है उसके हिसाब से आप ये समझ रहे होते हैं, ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगी। तो वहाँ पे एक प्राइस के ऊपर आप क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आप एक ऑर्डर जो है वो पेंडिंग ऑर्डर, इसे पेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर एक लगा देते हैं। और जो ही मार्केट उस प्राइस पे पहुंचती है तो आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, आपकी पोजीशन ओपन हो जाती है। इसी के साथ सेल स्टॉप है। सेल स्टॉप भी सिंपल ही है। इसके पीछे जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था बाय स्टॉप के, सेल स्टॉप भी यही। अब आप सोचते हैं, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके फिर नीचे गिर रही है तो फिर आप एक वहाँ पे ऑर्डर लगा देंगे और उस ऑर्डर को आप क्या कहेंगे, सेल स्टॉप। तो जो ही मार्केट उस लेवल को टच करके नीचे की तरफ गिर रही होगी तो साथ ही आपका ऑर्डर भी ट्रिगर हो जाएगा और वहाँ से आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। सिंपल है ये। उम्मीद है आपको समझ आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।